नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्माश्रम मार्ग। एकादशी तिथि का महत्व बहुत ज़्यादा है। वैसे तो बहुत सारे व्रत त्योहार हमारे देश में मनाई जाती है और उनमें से जो सबसे बड़ा व्रत होता है वो होता है एकादशी का व्रत। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक जीवन प्रभावित होता है और इस एकादशी के व्रत के दिन अगर आप कुछ नियमों का पालन करते हैं तो चंद्रमा के बुरे प्रभाव से आप सुरक्षित रहते हैं, बचे रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 9 के 9 ग्रह भी आपके ऊपर बुरे प्रभाव को रोक देता है, यानी नहीं देता। वैसे तो एकादशी तिथि के दिन अन्न जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं, वैसे लोग निर्जला एकादशी भी करते हैं, पर कोई बात नहीं, कम से कम सात्विक भोजन कर सकते हैं। एक तो इससे आपका नाम बढ़ता है, आपका यश बढ़ता है, आपके पाप खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं, पितरों की आत्मा तृप्त होती है और साथ ही आपके संस्कारों को भी शुद्ध कर देता है। तो इस एकादशी तिथि के दिन आपको तमाम तरह के नियम तो करना ही चाहिए, लेकिन तुलसी के पौधे का बहुत ही अहमियत हो जाता है जब भी भगवान विष्णु का नाम आता है। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा समझा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। इतना तक कि तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु को भोग भी नहीं अर्पित किया जाता और सिर्फ 2 तुलसी के पत्ते भी अगर आप भगवान विष्णु को समर्पित कर दें तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। रविवार के दिन को छोड़कर बाकी दिनों में तुलसी पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। ये घर में शुभता को बढ़ाता है, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है और तुलसी पर जब भी जल अर्पित करें, वैसे तो एकादशी का तिथि है तो इस दिन विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता है कि अगर तुलसी के ऊपर जल अर्पित करते समय आप 11 बार या 21 बार ओम 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 ऐसा कह के जल अर्पित करते हैं, धीरे धीरे पतली सी धारा, तो बुरी नजर से भी आपका घर बचा रहता है, आप सभी बचे रहते हैं, सुरक्षित बने रहते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि भी होती है। जब भी आपको लगे कि जीवन में सफलता होना ही है, चाहिए ही चाहिए, तब ऐसे में जब आप भगवान विष्णु को तुलसी पर पत्ते अर्पित करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। इससे भगवान विष्णु और प्रसन्न होंगे और घर में बरकत होती चली जाएगी। अगर आपके वैसे तो एकादशी तिथि को बहुत सारे नियम किए जाते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखें, तुलसी जी के नीचे एकादशी तिथि के दिन घी का दिया जरूर जलाइए और जब भी घी का दिया जलाइए तो दिया के नीचे फूलों की पंखुड़ी, कोई पत्ता या दोना रख दें या फिर आप किसी प्लेट पर रखें या अक्षत डालकर रखें। डायरेक्ट कभी भी दिया नहीं रखें, आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती है। और इसके बाद कम से कम 3-5 आप जितनी बार मर्जी तुलसी की परिक्रमा जरूर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ऐसा करने से उसके बाद आप अपनी दिल की मनोकामनाएं कहिए, आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। तुलसी जी की पूजा के समय आप माँ तुलसी के 8 नामों का भी जप कर सकते हैं। पुष्पसारा, नंदिनी, वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।